अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े फैसले लेने का ऐलान कर दिया है और कुछ फैसले लिए जा चुके हैं, कुछ फैसले हो रहे हैं और कुछ फैसले आने वाले वक्त में होंगे और बहुत सख्त फैसले हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये फैसले पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने पर क्या असरात छोड़ेंगे, क्या मौसर साबित होंगे या नहीं होंगे। आज भी चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कुछ बयान जारी किए गए जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक भी कुछ फैसले किए गए हैं। उसमें रकम में, पैसों में कमी नहीं, बल्कि उसकी म्याद, उसकी मुद्दत को कम किया जाएगा। साथ में मजीद फैसले ये हुए हैं कि डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और टीम के अंदर ग्रुपिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो करने जा रहा है वो किस हद तक मौसर होगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा दीगर उमूर है पाकिस्तान क्रिकेट से मुतलिक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अभी तक के फैसले हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संजीदा नजर आ रहा है इस तमाम सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए? रुकमान साहब, इस वक्त अगर हम देखते हैं तो फिर मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रुकमान है जी, हकीम रुकमान है और उन्होंने ही सब कुछ सही करना है। और इस तरीके के फैसले हमने देखे, अल्लाह करे इन पे इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए, जिस दिन पहले दिन मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला था, आपको याद होगा, जब पहली मरतबा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर से मिले थे, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही थी वो थी ग्रुपिंग, कि ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने पूरे खिलाड़ियों को बिठा के वर्ल्ड T20 से तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले जब उन्होंने पहली मरतबा खिताब किया था तो इस चीज का अंदिया दिया था। आज वर्ल्ड T20 खत्म हो गया और फिर मोहसिन नकवी साहब यही बात कह रहे हैं। या तो उन्होंने उस जगह पर शायद जो मौसर इकदाम करने थे वो नहीं कर सके, एक सच्चाई है, इसको एडमिट करना चाहिए। लेकिन हमें एट द सेम टाइम मोहसिन नकवी साहब को टाइम भी देना चाहिए। जिस वक्त उन्होंने चार्ज संभाला था उस वक्त वर्ल्ड T20 बिल्कुल सर पर था और कोई भी आदमी होता जो ऐसे में चार्ज संभाले और वो एकदम से जो है वो उसके सामने एक बिल्कुल नई चीज हो, तो वो अपने भरोसे वाले लोगों को जो चीज को समझते हो उनकी जानिब जाता है। जी 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 जी। तो क्रिकेट के लिए वो गए वहां रियाज के पास, उनके करीबी थे, उनकी काबीना का हिस्सा थे, वजीर थे। उन्होंने जाके उन्होंने जो है ना वो ये सारी चीजें कोशिश की। तो कहने का मकसद ये कि उसमें नाकाम रहे, क्लियर है। और उन्होंने सबसे पहले अपने उस मुशीर को फारिग किया कि जिसकी वजह से ये डेबेकल हुआ, जो सबसे अच्छा लगा। देखिए, दोस्ती यारी अपनी जगह पे, उन्होंने ये डिसीजन लिया, दिस इज गुड। ये एटलीस्ट एक पैगाम सबसे बड़ा गया कि जो मेरा सबसे करीबी दोस्त है वो भी जो है वो अगर उसके फैसले सही नहीं होते, वो नुकसानदेह हो जाते, तो फिर मेरा फैसला मुख्तलिफ होगा। और वो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अब जो वो बातें कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं है लुकमान। इसकी वजह यह है कि बहुत सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का डिस्टर्ब हो चुका है। बहुत सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त मुश्किल में है। जो मुझे अच्छे फैसले लगे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, आपने जो शाहीन टीम भेजी उसमें मैंने कई नए चेहरे देखे, कई नए नाम देखे मैंने। चाहे वो रेड बॉल की टीम आपकी हो जिसको फरहान लीड कर रहे हैं, या व्हाइट बॉल की टीम की बात कर लेते हैं हम, जिसका ऐलान अभी किया गया और हारिस को लीड कर रहे हैं। आप उसमें देखेंगे तो 7-8 आपको ऐसे नाम दिखाई देंगे जो हमारे सिस्टम में दिखाई नहीं देते। भाई, ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। हमारे क्रिकेटर्स ने या क्रिकेटर्स की पावर ने, मैं इनकी क्रिकेटर्स की पावर की बात करूंगा, इस क्रिकेटर्स की पावर ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बड़ा मुश्किल में ले आई। ये क्रिकेट पावर जो है ना, 20 खिलाड़ियों के गिर्द हमारी क्रिकेट कर दिया। अरे भाई, 25 करोड़ का ये मुल्क है। आप राइट और लेफ्ट तो देखें, आपने तो सीधा दिखा रहे थे कि ये 20 खिलाड़ी हैं, इन्हीं को खेलना आता है इस मुल्क में, बाकी किसी को बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। अब भाई, हमारी क्रिकेट में नए टैलेंट की, हमारी बेंच स्ट्रेंथ की मजबूती इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बेंच स्ट्रेंथ देखे ना कैसे बनती है। अभी नसीम भाई, हम इसकी तरफ चलेंगे, लेकिन ये जो बयान है ना कि ग्रुपिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपने खुद भी कहा कि वो इससे पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं और ये बयान खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है। वो आने वाले वक्त का तो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अभी मौजूदा जो सिचुएशन डेवलप हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये सारा खुमियाजा भुगतना पड़ा,
अगर उस हवाले से कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे आप किसी को क्या पैगाम दे सकेंगे? देखिए, कार्रवाई में एक कार्रवाई तो हमने देखी कि उन्होंने मैनेजमेंट में, जैसे मैंने सबसे पहले तस्करा किया कि सबसे पहले अपने दोस्त को साइड में किया, जो बहुत जरूरी था। जी देखिए, जी। उनके ताल्लुकात हैं वहां से, और हो सकता है कि वहाब से उनकी मुलाकात कर रहे हो, दोस्त है उनके हो, लेकिन वो एटलीस्ट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में नहीं है। उन्होंने ये पैगाम जरूर दिया। हम्म। इसी तरीके से कुछ पैगाम अभी और आना बाकी है। जैसे मिसाल के तौर पे बाबर आजम को बहुत चांस मिल गया एज ए लीडर, बहुत चांस मिल गया। इतना चांस बहुत कम मिलता है आपको। इतने वर्ल्ड कप मिल जाए, इतने एशिया कप मिल जाए, इतने वर्ल्ड T20 मिल जाए, नहीं मिलते भाई, किसी को नहीं मिलते। आपको मिले, आपने फाइनल भी खेला, आपने सेमीफाइनल भी खेला, लेकिन आप जीते नहीं। ज्यादातर आप पहले राउंड से बाहर होते हुए दिखाई दिए। मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने फाइनल भी खेला, सेमीफाइनल भी खेला, हाँ। लेकिन ज्यादातर पहले राउंड से बाहर होते हुए दिखाई दिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो अब लुकमान हम सब महसूस कर रहे हैं, हाँ। और वो ये है कि बाबर बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे। बाबर से पिछले 2 साल से जो बाबर का स्टैंडर्ड था, वो अगर जहां पर था 100% था, वो पिछले 2 साल के अंदर 45% पे आ गया। ये बाबर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा भाई कि बाबर, आप जो इस टीम के मैच विनर है, कौन सा प्रेशर है उसमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स के गलत फैसलों का बहुत बड़ा रोल है इसमें लुकमान। आप तो शाहीन को नहीं हटाना था, कप्तान अगर लगा दिया था। सही। आप मेरी बात समझे? वो जी जी जी। वो आपकी टीम का परमानेंट मेंबर है। जितना बड़ा बाबर खिलाड़ी है, उतना बड़ा वो खिलाड़ी है। मैं आपको बताऊं, उससे छोटा खिलाड़ी नहीं है। आप किसी खिलाड़ी की तस्दीक ना करें यार, उसकी भी स्टैंडर्ड का ख्याल करें। आप बाबर को दे रहे हैं जी 4 वर्ल्ड कप, उसको एक सीरीज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आदमी, वो भी 26 उसके साल साथ का कहीं ना कहीं गलत तो ये किया गया है, ठीक है नसीम राजपूत साहब, फिर इससे ये तासुर नहीं मिलता? आप बात को उस तरफ ले गए हैं तो मैं चाहता हूं चलें इस पर कुछ बात कर ही लेते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमें तो ये तासुर मिलता है कि क्रिकेट के पावर कॉरिडोर्स जो हैं वहां पर ये बातें तो होती हैं कि शाहीन अफरीदी ने ये किया, वो किया, फलां के साथ ऐसे किया, और ये रिपोर्ट्स हैं महज, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसमें कोई सदाकत भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे बाबर आजम को इस तमाम तर सूरत हाल में कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड और उसके पावर कॉरिडोर्स बचा रहे हैं, सारा मलबा शाहीन पर डाला जा रहा है। यार, बाबर को भी बचाना चाहिए, शाहीन को भी बचाना चाहिए, रिजवान को भी बचाना चाहिए, लेकिन सबके साथ इक्वली बर्ताव होना चाहिए। ये आपका टैलेंट है यार। जनरल डॉक्टर ने शुएब अख्तर को खिलाया था, और इसके बावजूद भी खिलाया था कि टीम के बहुत सारे खिलाड़ी, मैनेजमेंट कहते थे कि ये इनडिसिप्लिन है भाई, ये हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। हालांकि ये बहुत अच्छे इंसान है, जो पर्सनली उन्हें जानता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जो हमारे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता। वो सच्चा था, उसका कभी करप्शन में नाम नहीं आया शुएब अख्तर का, इतना बड़ा स्टार था। लेकिन क्या था कि उसको इनडिसिप्लिन मशहूर कर दिया था। जैसे बद से बदनाम बुरा, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बड़ी इंटरेक्शन रही है, मेरी IPL तक में शुएब अख्तर से इंटरेक्शन रही है, और बहुत अच्छी। जी जी। जब वो कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलने गए थे, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे इंसान है, वो स्टार स्टेटस है यार। वो उसी अंदाज से रहते हैं, उसी अंदाज से चलते हैं, उसी अंदाज से बात करते हैं। इसको सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन ओपिनियन आपका फेयर होना चाहिए। आप कल शाहीन को इनडिसिप्लिन साबित करने ना लग जाओ, ऐसा ना करो यार। तो जिस दिन वाकया हुआ था, बीच में वाकया हुआ था ना यार, मैं आपको बताऊं लुकमान, आपको एक स्टोरी सुनाऊं। जी जी। पहला वर्ल्ड T20 था, मैं जिस दिन जोहान्सबर्ग पहुंचा, उस दिन मुझे सबसे बड़ी खबर मिली कि शुएब अख्तर 1 घंटे पहले फ्लाइट से वापस रवाना कर दिए गए। अच्छा, मैं बहुत हैरान, मैंने कहा कि यार शुएब ने बैट मार दिया, क्योंकि ये खबर जंगल की आग की तरह थी। मैं जहाज में था, मुझे उस वक्त पता नहीं थी, वो जोहान्सबर्ग जाके पता चली। तो मैंने जो है वो सेंचुरियन में उस दिन पाकिस्तान का मैच हो रहा था, साइड मैच था, बांग्लादेश से हो रहा था बिफोर वर्ल्ड T20। तो मैं सेंचुरियन पहुंचा वहां पे साइड मैच में। तो बहुत सारे हमारे दोस्त थे, वो एकदम मुझे देखने के बाद मुझे कहने लगे कि उनमें एक दो दोस्त मेरी तरफ आने लगे, तो तलत अली मैनेजर थे, उन्होंने फौरन कहा कि सब अंदर जाओ, कोई बात नहीं करेगा। तो इतना बड़ा इशू था। उसी दिन शुएब अख्तर गए थे, अब हम पहुंच गए मीडिया वहां पे, इत्तेफाक से सबसे पहला मीडिया मैं पहुंचा था वहां पे। तो अब जब बात खत्म हुई, तो अब आप जरा अल्फाज सुनिएगा, मरूफ तलत अली भाई के जो अल्फाज थे,
उन्होंने बात कही करने की, नसीब मैं हैरान हो गया हूँ कि उसको क्या मसला है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, समझ में नहीं आया। ये वो आदमी है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 से पहले बिल्कुल एक साउथ अफ्रीका में साथ में एक छोटा मुल्क है, मेरे ध्यान से उसका नाम निकल गया, वहां पे एक मुसलमान बच्ची की शादी थी। तो पाकिस्तान टीम गई थी वहां पे, उन्होंने वहां शिरकत की थी उस शादी में और बड़ी मदद भी की थी। तो शुएब अख्तर सुनते हैं, बताते हैं, वो तलत भाई बता रहे थे कि वो देख पे बैठे हुए थे और वहां पे जो गरीब लोग आ रहे थे उनको खाना निकाल निकाल के दे रहे थे। और कहने लगे कि उसके बाद आगे उन्होंने बैठ मार दिया। मैंने समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा बात सारी है कि आप की कोई शायद इस माहौल में चले गए हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, मेरा कहने का मकसद है, मैंने शुएब अख्तर का इतनी देर खाका इसलिए खींचा कि शुएब अख्तर इतने इनडिसिप्लिन नहीं थे जितना उन्हें साबित किया गया। मैं बिल्कुल आपको वसूख से कह रहा हूँ। और शाहीन तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन नहीं है। और इसका जिक्र शुएब अख्तर अब भी नसीम भाई करते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में बैठ के कि मेरे साथ जो कुछ होता रहा ऐसा था नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें फैला दी जाती थी। तो आप समझ रहे हैं, आपके कहने का मकसद है कि शाहीन के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं लेकिन बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। आप बस से बदनाम ना करो यार, वो मैच विनर है तुम्हारा यार। अगर यूसुफ से वाकया हुआ था, उसने यूसुफ से माफी मांगी थी। आपको पता है, उसी दिन माफी मांगी थी। मेरे कहने का मकसद है, शुएब अख्तर को इन डिसिप्लिन पे वापस भेजा था ना, तो अभी तो वर्ल्ड T20 शुरू नहीं हुआ था, ये तो लीग में सीरीज के दौरान वाकया हुआ था, आप वापस भेज देते अगर इतना इनडिसिप्लिन लग रहा था। ये तो आपका कसूर हुआ कि आप एक इनडिसिप्लिन खिलाड़ी को कैरी कर रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20। अगर आज उसको ऊपर आप इतने इनडिसिप्लिन के इल्जाम लगा रहे हो, तो ये वाकया बिफोर वर्ल्ड T20 था और आप एक इनडिसिप्लिन खिलाड़ी को कैरी कर रहे थे। तो ये तो पूरी मैनेजमेंट से सवाल करो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से सवाल करो कि आपने तो जो है वो आपका तो ये हाल था कि आप इनडिसिप्लिन खिलाड़ी भेज रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ लुकमान, मेरी बड़ी इंटरेक्शन रही है शाहीन के साथ यार, नहीं है ऐसा बंदा, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आदमी कोई भी ऐसा हो सकता है। अब देखो ना, शाहिद खान आफरीदी को टारगेट किया हुआ है। मैं एक बात कहता हूँ, शाहिद भाई भी हमारे मनमोजी है जी, उनका भी स्टाइलिश शुएब अख्तर की तरह बात करते हैं, दबंग करते हैं। लेकिन यार शाहिद खान आफरीदी को मुझे बड़ी हैरत होती है, आपने शाहिद खान आफरीदी को सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी का ससुर बना दिया है। यार वो पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, वो इस क्रिकेट को के ट्रेंड को बदलने वाला इंसान है। अभी जो वर्ल्ड T20 हुआ था, वहां पे वो ब्रांड एम्बेसडर था, आपका वाइस क्रिकेटर था जो वहां पे ब्रांड एम्बेसडर था। बाकी तो जितने भी वहां पर थे वो सारे के सारे जो है वो कमेंट्री करने गए थे। ये ब्रांड एम्बेसडर गया था भाई। इसने जो पाकिस्तान ने वाहिद वर्ल्ड T20 जीता है, उसके सेमीफाइनल और फाइनल का मैन ऑफ द मैच है। अश्विन को 2 छक्के मार के मैच जिता देता है। कानपुर में मैंने कई इंडिया के टूर किए, मैंने आज तक नहीं देखा कि इंडिया का पूरा क्राउड पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाए। तो कानपुर में शाहिद ने धोया था, आवाज नहीं आ रही थी किसी की, एक आवाज बनती है, ऐसा किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने नहीं किया। आप कह रहे हैं शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का ब्रांड हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, लेकिन उनको शाहीन से के साथ मंसूब करके मेरा कहने का मकसद ये, उनको सिर्फ सुसर ना समझो भाई, इस मुल्क का खिलाड़ी भी समझो। अगर वो बाबर आजम के बारे में बात कह दे, कोई और कह दे तो कोई बात नहीं है, शाहिद कह दे तो सुसर है। यार ऐसा ना करो यार, कम से कम कोई इंसाफ वाली बात करो यार। नसीम भाई, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, उस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।